Students, welcome back to part 2 of exercise 2.5 of class 9th polynomials. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कराए थे. आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं. जी हां, टोटल हमने 2 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में किए थे. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए. आज मैं आपको उसका पार्ट 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं. तो जो चैनल पे मेरे नए हैं प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए अब सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना. तो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. तो आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज यूज कर कर. तो मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़ा दिए थे पार्ट 1 में. चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो सबसे पहली वाली बिट हमें दी गई है 16x² प्लस 24xy प्लस 9y². अब आप इसको गौर से देखने पर आपको पता चलेगा हम ये 16 और 9 जो है उसको चेंज कर सकते हैं स्क्वायर टर्म में. देखिए 16 को मैं लिख सकता हूं 4². किस तरह से लिखूंगा मैं 16 को मैं लिखूंगा 4². तो 4² मतलब 4 × 4 इज 16 ओनली. तो मैं 16 को 4² लिख रहा हूं. ये x² वैसे ही लिख लेंगे प्लस 24xy को भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं पर आगे इसको करना होगा प्लस 9y². अब ये 9 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा 3². किस तरह से लिखूंगा मैं 9 को, देखिए अब यहाँ पे 9 को मैं स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 3 × 3 इज 9. सो 3² विल बी 9 ओनली. अब मैंने इसको और इसको दोनों को चेंज कर लिया. अब यहाँ पे देखिए अब 4 को भी स्क्वायर है, x को भी स्क्वायर है. तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ ना. मैं इसको लिख लूंगा 4x². क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लेकर उसको मैं स्क्वायर टर्म में लिख रहा हूँ. ये देखिए ये हो जाएगा 3y². क्या हो गया ये हो गया 4x², ये हो गया 3y². क्योंकि दोनों को भी स्क्वायर है तो एक ही साथ मल्टीप्लिकेशन में डालकर आप उसको ब्रैकेट के ऊपर 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर. अब ये एक आप इसको a मान लीजिए, आप इसको b मान लीजिए. तो ये किस फॉर्म में हो जाता है, देखिए इसको 24xy को अब मैं क्या करूंगा, हमने a तो इसको मान लिया, मैं लिख लूंगा यहाँ पे 4x. हमने b इसको मान लिया, ये बन जाएगा 3y. अब और करिए 4 3 12 × xy. अब यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे एक 2 लिख लीजिए. ये क्या हो गया फॉर्म 2ab. ये क्या हो गया 2ab. अब इसको तो हमने a माना था, इसको b माना था, उसके ऊपर स्क्वायर्स भी है तो स्क्वायर्स भी लिख लीजिए. तो ये किस फॉर्म में हो गया, आप गौर से देखिए. ये है फॉर्म में a² प्लस 2ab प्लस b². ये फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अभी. तो ये किस फॉर्म का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला है अभी ये किस फॉर्म में आता है, अगर हम उसको राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये एक आइडेंटिटी थी जो हमने बहुत बार पढ़ी है. तो अब इस फॉर्म से हमें राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करना होगा इस टर्म को. तो यहाँ पे a हमने क्या माना था, हमने a यहाँ पे माना था कि वो 4x है. तो a हो जाएगा 4x प्लस b चाहिए हमें, b हमने माना था 3y को. तो ये हो जाएगा 3y, 4x प्लस 3y². ये जाकर ये क्या फॉर्म बन गया, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 4x प्लस 3y होल स्क्वायर. तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया. चलिए अब सेकेंड वाली बिट देख लेते हैं. सेकेंड वाली बिट में हमें क्या दिया गया है 4y² माइनस 4y प्लस 1. अब इसको भी अब आप गौर करिए, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं यहाँ पे 4 को और यहाँ पे 1 को. देखिए मैं 4 किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे 4 को मैं लिखूंगा 2², y² वैसे ही रहेगा, माइनस 4y को मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस 1 को तो मैं ऑब्वियसली 1² लिख ही सकता हूँ क्योंकि 1² विल बी अगेन 1 ओनली. तो मैंने क्या किया, इधर 4 को 2² लिख लिया, 1 को 1² लिख लिया. अब ये दोनों को भी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2y एक जगह कर लेंगे और स्क्वायर एक ही बार लिखेंगे ऊपर, माइनस 4y प्लस 1². अब ये समझ लीजिए आप, ये हो गया a और समझ लीजिए ये हो गया b. तो अब इसको अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ. क्योंकि a हो गया हमारे पास 2y और b हो गया 1. क्या हो गया b हो गया 1. तो अब यहाँ पे तो हमें चाहिए 4y, यहाँ पे आ रहा है 2y × 1 विल बी अगेन 2 ओनली. तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा.
क्यों करूंगा, देखिए फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे भी, ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस 2ab, ये हो गया 2 जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिया था, ये है a, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2y क्या है a है, 2y a है, 1 क्या है b, तो ये बन रहा है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। क्या बन गया ये पूरा जो फॉर्म है वो बन गया a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। वो किसके इक्वल है, वो है a माइनस बी होल स्क्वेयर के इक्वल। ये किसके इक्वल है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो हम इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। अब किस तरह से, a देखिए क्या है 2y माइनस b क्या है 1, तो ये हो गया 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको गौर करने पर पता चलेगा कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को देखकर उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और बीच वाला जो टर्म है आपको उसको वो फॉर्मूले में एडजस्ट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड बिट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड बिट में हमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 25। तो मैंने आपको प्रीवियस सम्स में भी समझा रखा था कि आपको यहाँ पे स्क्वायर में चेंज करने के लिए देखना होगा। वो तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे टर्म्स को। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, हम उसको आसानी से स्क्वायर टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। देखिए 4 को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 को किस तरह से लिखेंगे हम लिख लेंगे उसको 5 स्क्वायर में। तो अब क्या हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया। हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखकर एक ही बार ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे। तो देखिए मैं लिख लूंगा 2x एक बार होल स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म y बाई 5, दोनों को भी स्क्वायर है तो मैं एक साथ इसको स्क्वायर लगा लूंगा। अब ये किस फॉर्म में हो गए, देखिए आप, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्म आपको यहाँ पे भी यूज करना है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ लीजिए ये a है, समझ लीजिए ये b है। तो ये किस फॉर्म में था, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा तो वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्म हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, हमें उसका अब राइट हैंड साइड लिखना है। क्या है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर माइनस वाई बाई 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड अब ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a यहाँ पे 2x है, 2x प्लस वाई बाई 5 सेम इंटू 2x माइनस वाई बाई 5। क्या किया हमने, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो आइडेंटिटी हमें पता है उस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये थी थर्ड बिट। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ बिट की तरफ। फोर्थ बिट हमें बहुत आसान दी गई है, 18a स्क्वायर माइनस 50। अब कहेंगे सर यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसको स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं, क्या 18 हमें किसी नंबर का स्क्वायर देता है। देखिए 4 स्क्वायर कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। 18 तो नहीं आ रहा। अब 50 की तरफ चलिए, 50 को क्या हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। देखिए 7 स्क्वायर इज 7 7 जार 49, 8 स्क्वायर इज 8 8 जार 64। तो ये भी नहीं बन रहा कोई भी स्क्वायर नंबर का टर्म। तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। अगर यहाँ से और यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अब बाकी के टर्म्स आपको ब्रैकेट में लिखने होंगे। 2 जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, अब ये 18 कब आएगा 2 के टेबल में, 9 टाइम्स। सो 2 9a स्क्वायर माइनस, अब 2 से किस पे मल्टीप्लाई करने पे 50 आता है, 25 से। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। 2 को हमने बाहर निकाल लिया और इसको हमने अंदर लिख दिया जो भी बाकी के टर्म्स है। अब आप इसको चेंज करके देखिए क्या ये स्क्वायर टर्म में चेंज होता है। देखिए 9 तो बिल्कुल हो जाएगा चेंज, वो होगा 3 स्क्वायर, a स्क्वायर पहले से है, 25 भी आसानी से हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो समझ में आ गई बात। आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 पहले कॉमन निकाल लीजिए बाहर, फिर अंदर के टर्म्स को स्क्वायर टर्म्स में चेंज करिए।
अब देखिए ये 3 को भी स्क्वायर है, a को भी स्क्वायर है, तो मैं एक बार लिख लूंगा 3a स्क्वायर फिर माइनस 5 स्क्वायर। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूं सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये 5 स्क्वायर ऑलरेडी 5 स्क्वायर है, इसको भी 5 स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए अब देखिए ये किस फॉर्म में बन गया, फिर से ये 2 को आप साइड में ही रखिए। 3a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इन विच फॉर्म? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, हमने अभी अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में पढ़ा था, वो किस फॉर्म में था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है a और ये है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का राइट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसको हमें इस फॉर्म राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, तो 2 को वैसे ही लिखते जाइए, अब 2 को छोड़िए मत। पहले क्या हो जाएगा? 3a प्लस 5 देन 3a माइनस 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये थी आपकी 4th बिट। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब चलिए 5th बिट करते हैं। 5th बिट देखिए हमें किस तरह दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे आप गौर करिए, क्या हम 6 को स्क्वायर टर्म में चेंज कर सकते हैं? जी नहीं, 6 तो हमें नहीं मिलेगा कोई भी स्क्वायर टर्म करने पर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी हम नहीं कर सकते, कुछ भी वैसे ही रखेंगे। अब इसका एक और फॉर्म है, देखिए आप किस तरह से ये दिया गया हमें, ये हमें दिया गया है एक फॉर्म में जो कि है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मतलब क्या, हमें ये फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। देखिए किस तरह से चेंज करूंगा मैं इस फॉर्म को, वो लेकर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमें दिया गया था। मैं इसको यहाँ पे 5 को चेंज कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से चेंज कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं 2x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। क्या किया मैंने? बहुत गौर से देखिए आप यहाँ पे 5x को मैंने 2x और 3x लेकर चेंज किया। 5x यहाँ पे था, मैंने उसको प्लस 2x प्लस 3x ले लिया। तो देखिए 2 और 3 को हम अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5x यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में हमें 6 दिया गया है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? 2 इंटू 3, जो मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स यूज किए थे वही 2 टर्म्स मैंने यहाँ पे भी आपके लिए वही लिख दिया। 2 इंटू 3 इज 6, 2x प्लस 3x 5x मिल गया आपको। अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो x बाहर निकाल लीजिए। क्या बच जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3। तो मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में हमें मिल गया है। देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में है, मतलब a यहाँ पे a है और b यहाँ पे 3 है। x वैसे ही आएगा, चलिए मैं x इसको बाद में लिख लेता हूँ सो दैट आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 आ गया, x आ गया प्लस a इंटू बी। a हमने अभी अभी लिखा था 2 है और b 3 है। अब ये पूरा टर्म इस टर्म से मैच कर रहा है। किस टर्म से? राइट हैंड साइड से हमें पूरा ये मैच करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये राइट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड में सेम उसी तरह से लिखना होगा। हमने इस टर्म को लिया, एक्सपैंड किया और हमने राइट हैंड साइड ला लिया वो आइडेंटिटी का। अब आपको लिखना होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स तो x रहेगा, a क्या था? a था 2, x प्लस 2, b क्या था? 3, तो x प्लस 3। तो इस तरह से हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड से मिला है, क्योंकि हमने ये यूज कर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया उसको, फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना होगा। इस तरह से वो फैक्टराइज हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के लास्ट बिट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है 3p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 36। यहाँ पे कोई भी टर्म स्क्वायर में चेंज नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए सब में 3 कॉमन है, 3 8 24, 3 12 36, तो मतलब यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कॉमन लेने पर मुझे क्या बचेगा? p स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा, माइनस 24 आता है 3 के टेबल में 8 टाइम्स, तो यहाँ पे 8p बचेगा, प्लस 36 आता है 3 के टेबल में 12 टाइम्स, तो ये बच जाएगा 12। तो हमने 3 कॉमन बाहर ले लिया और बाकी के टर्म्स लिख लिए p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12।
अब हमको सेम फॉर्म यूज करना है जो अभी अभी हमने यूज किया था। क्या था वो, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो हमें ये टर्म जो अभी अभी मिला है उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो मैं 8p को किस तरह से चेंज करूंगा, यहाँ पे गौर से देखिए आप, p स्क्वायर मुझे दिया गया है, माइनस 8p है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से ही यूज करूंगा, माइनस 6p माइनस 2p प्लस 12। क्या किया मैंने, 8p को मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, माइनस 8p मुझे दिया गया था, मैंने यहाँ पे 6p 2p विथ बोथ ऑफ देम गेटिंग माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको करना है प्लस। 6 प्लस 2 इज हाउ मच, 8p। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा नंबर है, उसकी साइन आएगी माइनस 8p। तो देखिए यहाँ पे माइनस 8p को मैंने ला लिया ना, माइनस 6 और माइनस 2p यूज कर कर। अब इसी को आपको यहाँ पे भी चेंज करना होगा, किस तरह से, देखिए p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 2p प्लस यहाँ पे मैं 12 को लिखूंगा माइनस 6 माइनस 2। क्यों, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 जार 12, तो मिल गया ना प्लस 12। ए करने पर मल्टीप्लाई हमें मिल रहा है प्लस 12, तो मतलब ये हो गया माइनस 6a और माइनस 2b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो ये किस फॉर्म में है, गौर करिए आप। तो चलिए लिखिए 3 इंटू, ये हो जाएगा वैसे का वैसा p स्क्वायर। अब गौर करते जाइए आप, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, प्लस लिखकर मैं लिख लूंगा ए बी क्या मिला है हमें, a मिला है माइनस 6 प्लस b मिला है माइनस 2। देखिए a मिला है माइनस 6, प्लस आ रहा है तो प्लस, b की जगह मिला है माइनस 2। अब बचा क्या इन दोनों में, हमने माइनस 6 ले लिया, माइनस 2 ले लिया, कॉमन यहाँ पे है p, दो में से p हमने बाहर निकाल लिया, फिर आएगा प्लस 2a भी हमें क्या मिले हैं, माइनस 6 इंटू माइनस 2। तो आप गौर करिए, अब यहाँ पे x की जगह यहाँ पे सिर्फ p है, p स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर आइडेंटिटी है, a प्लस b क्या है, a है माइनस 6, b है माइनस 2, मिल गया a प्लस b, ये हो गया a, ये हो गया b इंटू p, यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, प्लस ab, a है माइनस 6, b है माइनस 2 प्लस ab। तो मिल गया हमें कंप्लीट ये राइट हैंड साइड फॉर्म में, देखिए ये कंप्लीट इस तरह मिल गया हमें। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये 3 को आप मत भूलिए, वैसे ही लिखिए। x की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे p है, p माइनस 6 क्यों ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट माइनस 6, देखिए प्लस लिखने पे फिर मुझे प्लस माइनस 6 लिखना होगा, प्लस इंटू माइनस, इट्स ऑलरेडी माइनस ओनली, तो बड़ा मत लिखिए आप ज्यादा स्टेप्स, डायरेक्ट लिख लीजिए माइनस 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, p क्या है आगे, x प्लस बी, तो मतलब x की जगह भी p है, प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस 2 है नेक्स्ट वाला टर्म, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लिया इसको, p माइनस 6 p माइनस 2। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 वीडियो में करा रखा है, आप नहीं देखे तो प्लीज जाके उसको जल्दी से देख लीजिए। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सिर्फ एक्सपैंड करना है आपको, यहाँ पे पहचान कर कि ये किस फॉर्म में दिया गया है, किस आइडेंटिटी में दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट बिट क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। सो मतलब ये है a, ये है b और ये है c। तो a प्लस b प्लस c फॉर्म में है, ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आता है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है इसका फॉर्म। क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे जो भी हमें दिया गया है यहाँ पे फॉर्म, और उसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो देखिए x प्लस 2y प्लस
4z होल स्क्वायर। बस यहाँ पे आप a वैल्यू, b वैल्यू और c वैल्यू को देखते जाइए और उसके अंदर लिखते जाइए। a क्या है? a है x, तो मिल जाएगा x स्क्वायर, प्लस b क्या है? 2y, तो लिख लीजिए 2y स्क्वायर, प्लस c क्या है? 4z, तो लिख लीजिए 4z स्क्वायर, प्लस 2ab लिखना है। अब 2 तो 2 ही रहेगा। a क्या है? a है x, x लिख लीजिए। b क्या है? b है 2y, 2y लिख लीजिए, प्लस 2bc, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें और एक सम करना है, प्लस 2bc चल रहा है हमारा। 2b क्या है? 2y है, c क्या है? c है 4z। अब लास्ट वाला टर्म z है ये, 2ca, 2c मतलब 4z, a मतलब x, तो ये रहा। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब दोनों को भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज 4, y स्क्वायर इज y स्क्वायर ओनली, प्लस 4z स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है आपको, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस फिर से नंबर टू नंबर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 y z, लास्ट वाला टर्म है 2 4 जार 8, 8 z इंटू एक्स इज जेड एक्स। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट बढ़िए आगे, आगे क्या दिया गया है देखिए, 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में है गौर करिए आप, ये है a, ये है b, तो क्या हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब। किस फॉर्म में है ये? a माइनस b होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब। तो लिखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। अब उसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखिए यहाँ पे पहला वाला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। चलिए अब इसका एक्सपैंड कर लेते हैं, 2a माइनस 3b होल क्यूब आपको दिया गया है, जहां पे भी a है जहां पे भी b है वो टर्म्स आपको लिखने होंगे। a क्या है? 2a, तो 2a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, b सिर्फ एक ही बार है दैट इज 3b। आप यहाँ पे माइनस 3b मत लिखिए, ये माइनस तो फॉर्मूले में ही आता है, a माइनस b अकेला लिखना होगा आपको दैट इज 3b। आगे बढ़िए, प्लस 3 इंटू a सिर्फ एक बार आ रहा है दैट इज 2a, b क्या आ रहा है? b देखिए 3b, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस b क्यूब, b है 3b तो हो जाएगा माइनस 3b क्यूब। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, 2a क्यूब मतलब क्यूब आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8a क्यूब माइनस 3, वैसे ही लिखिए 2a स्क्वायर कर लेंगे पहले, 2 स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 3b, फिर प्लस 3 2a 3b स्क्वायर कर लेंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 9b स्क्वायर माइनस 3b क्यूब, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो होगा माइनस 27b क्यूब। चलिए एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी टर्म्स बच गए हैं, 8a क्यूब वैसे ही रहेगा, नंबर टू नंबर, 3 4 जार 12, 12 3 जार 36, a स्क्वायर b प्लस 3 2 जार 6, 6 9 जा 54, 54 ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब। तो ये रहा आपका एक्सपेंशन फर्स्ट 2 बिट्स का। आप प्लीज ये फॉर्मूले जरूर याद रखिए, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आइए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड बिट में देखिए क्या दिया गया है, माइनस 2a प्लस 3b माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये सेम फॉर्म में है जो हमने फर्स्ट बिट में किया था, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, तो लिख लीजिए a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब कहेंगे आप सर यहाँ पे तो सब जगह प्लस आ रहा है बट यहाँ पे तो माइनस है। अरे भाई यहाँ पे आप इस पूरे टर्म को माइनस 2a को a समझिए, प्लस b तो 3b है प्लस ही लिख लीजिए, माइनस 3c को पूरा कन्वर्ट करिए, ये माइनस 3c कंप्लीट c है, तो अब लिख लीजिए ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं यहाँ पे अलग से a b c के वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस बी टर्म्स है थोड़े। तो a होगा -2a, b होगा 3b और c रहेगा -3c। तो इस तरह से हमने a b c के वैल्यूज निकाल लिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो -2a प्लस 3b माइनस 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है -2a होल स्क्वायर प्लस b क्या है 3b स्क्वायर प्लस c क्या है -3c होल स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म्स नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो भी सॉल्व करना होगा। प्लस 2 इंटू a इज -2a, b इज 3b प्लस 2bc, b क्या है 3b, c क्या है -3c प्लस 2ca, c क्या है -3c और a क्या है -2a। गौर से अब यहाँ पे देखते जाइए और सॉल्व करते हुए जाइए। देखिए -2a होल स्क्वायर, माइनस को भी स्क्वायर करना होगा, 2 को भी स्क्वायर करना होगा, a को भी स्क्वायर करना होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, b स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर 9, c स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म चलिए सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2s are 4, 4 3s are 12, a इंटू बी इज ए बी। फिर से साइंस को प्लस कर लीजिए। प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस 2 3s are 6, 6 3s are 18, b इंटू सी बी सी। आगे प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां तक माइनस है, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, तो प्लस लिखिए। 2 3s are 6, 6 2s are 12, ये हो जाएगा AC। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सपैंड कर लिया हमारी थर्ड बिट। आपको साइंस का बहुत खास ध्यान रखना होगा यहाँ पे, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अब ये देख लीजिए ये क्या दिया गया है, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको भी आप वही समझिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये होगा a, ये होगा b, ये होगा c। तो चलिए मैं यहाँ पे a b c के अलग से लिख देता हूँ वैल्यूज। a/4, b इज माइनस b/2, c इज 1। तो ये रहे कंप्लीट आपके a b c वैल्यूज। चलिए अब लिख लेते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए अब लिख लेते हैं एक एक करके। a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। जहाँ पे भी a b c है वो वैल्यूज आपको देखकर सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले a की वैल्यू है a/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है a/4, b की वैल्यू है माइनस b/2 प्लस 2 इंटू बी सी, बी की माइनस b/2, c की वैल्यू है 1 प्लस 2ca, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है a/4। चलिए अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर विल बी 16 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस b स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1। अब साइंस देखिए आप, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस पूरे प्लस है यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू a 2a डिवाइडेड बाई 4। तो ये रहा आपका लास्ट एक्सपेंशन जो कि है फोर्थ बिट का। आइए फिफ्थ बिट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ बिट हमें क्या दिया गया है, p प्लस 1 होल क्यूब। ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है ये। तो लिख लेंगे हम दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। क्या है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ये हमने प्रीवियसली भी यूज किया था, बट वो a माइनस बी होल क्यूब था, तो a माइनस बी होल क्यूब में ये माइनस हो जाता है, लास्ट वाला टर्म माइनस होता है, बट प्लस में पूरे वो प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, a इज p, b इज इक्वल टू 1। अब ये देखकर आपको यहाँ पे इसमें लिख लेना है। तो a प्लस बी तो हमें दिया गया है p प्लस 1 होल क्यूब, तो a³ कितना होगा, p³ प्लस 3 इंटू p² बिकॉज a इज p, b क्या है 1 प्लस 3 इंटू p1² प्लस b क्या है 1³ तो लिख लेंगे अब p³ इज p³ ओनली प्लस 3p² इंटू 1 3p² प्लस 3p 1² इज 1 ओनली, 1 3s आर 3 ओनली, सो 3p प्लस 1। ये बहुत आसान एक्सपेंशन था, सबसे इजी बिट है इस क्वेश्चन में ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, लास्ट बिट जो कि हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो ये किस फॉर्म में है, x माइनस 2y/3 होल क्यूब, ये है a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में, ये था a प्लस बी होल क्यूब, ये है a माइनस बी होल क्यूब। तो अभी अभी मैंने वो भी समझाया था आपको, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। तो क्या करना है, सबसे पहला टर्म प्लस माइनस 3a²b, फिर प्लस 3ab², फिर माइनस b³। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं अब एक्सपेंशन की तरफ। a क्या दिया गया है x, b क्या दिया गया है कंप्लीट 2y/3, कर लेंगे सब्स्टिट्यूट, x माइनस 2y/3 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्या है x³ माइनस 3 a क्या है x² b है 2y/3 प्लस 3 इंटू a क्या है x, b क्या है 2y/3 होल स्क्वायर माइनस b 2y/3 होल क्यूब। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया हमारे फॉर्मूले का। अब लिखिए x³ माइनस मल्टीप्लाई करिए 3 2s आर 6 x² y डिवाइडेड बाई 3 प्लस सबसे पहले स्क्वायर देख लेंगे, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, x इज x, y को भी स्क्वायर करिए y² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को भी स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2³ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 y³ डिवाइडेड बाई 3 को क्यूब करिए, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, लिख लीजिए 27। अब जहां पे भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, यहाँ पे 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, ये कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए लिख लीजिए x³ माइनस 2x² y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4xy² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8y³ डिवाइडेड बाई 24। ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा। तो ये था लास्ट बिट इस क्वेश्चन का, तो हमने इसको एक्सपैंड कर लिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। चलिए बढ़ते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें फैक्टराइज करना है इस टर्म को, ये जो हमें दिया गया है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए देख लेंगे हम इसको किस तरह से करते हैं। 25x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। एक फॉर्म आपको यहाँ पे याद आएगा इसको देखकर, देखिए xy yz zx, अब इसको xz दिया गया है, हम इसको zx भी लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्मूले में था आप जरा याद करने पर आपको मालूम हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे गौर करिए आप, फर्स्ट स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर है, बाकी के पूरे टर्म्स xy yz zx ab bc ca सेम फॉर्म में है ये जो आपको मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको मालूम सिर्फ ये करना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब आप इससे इसको एक बार कंपेयर करिए। यहाँ पे इस वाले टर्म में आपको माइनस साइन मिल रही है जो कि है 2ab, और इस वाले टर्म में आपको यहाँ पे माइनस साइन मिल रही है तो कि है 2ac। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, बट बीच वाले टर्म में प्लस है। क्या है बीच वाले टर्म में? प्लस।
तो अब आपको यहाँ पे गौर ये करना होगा कि ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, मतलब दो में से एक टर्म माइनस है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपको प्लस आना है, जो मतलब दोनों टर्म्स या तो प्लस रहने चाहिए, दोनों टर्म्स या तो माइनस रहने चाहिए। अब यहाँ पे yz है, यहाँ का yz का y यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पर yz का टर्म z यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अब ये दोनों में अगर दोनों भी प्लस होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस तो नहीं आएगा, कोई एक ना एक तो यहाँ पे माइनस रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये y को माइनस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे हम? यहाँ पे x y, हम यहाँ पे ये जो y वाला टर्म है उसको, ये y वाला टर्म को हम माइनस कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे z है y है, दोनों भी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें y माइनस ले लिया, अब ये माइनस हो गया, हमें तो चाहिए मिडिल वाला टर्म प्लस, तो हम z को भी माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे हम? इस z को भी हम माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये आपको मैंने समझाया है, अब यहाँ पे करके बताता हूँ किस तरह से। देखिए 25x स्क्वायर, तो मैं 5 को लिखूंगा 5 स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर है, मैं एक ही बार लिख लूंगा यहाँ पे ब्रैकेट डालकर 5x स्क्वायर प्लस 16 को देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 16 को मैं लिखूंगा -4 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि y का टर्म माइनस होने वाला है, -4y स्क्वायर, -4 स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों को भी एक साथ लिखकर स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस ये टर्म भी मुझे माइनस में चाहिए, तो मैं ये 4 को लिखूंगा -2z स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वो 2 स्क्वायर इज 4, z स्क्वायर इज z स्क्वायर, माइनस ये सेम लिख लीजिए 40xy प्लस 16yz माइनस 20zx। मैं यहाँ पे इससे हटा दे रहा हूँ। देखिए अब ये हमने पहले कन्वर्ट कर लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिख लीजिए ये a है आपका, ये है b, ये है c। अब उससे आपको इसका कंपेयर कर कर पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे। 5x स्क्वायर वैसे ही लिखिए, प्लस -4y स्क्वायर प्लस -2z स्क्वायर। सबसे पहले क्या मिलना है आपको? +2ab, तो मैं प्लस लिख लूंगा वैसे ही, 2b लिख लूंगा वैसे ही। a क्या है? a है 5x और b क्या है? -4y। चलिए सबसे पहले वाला टर्म आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 आर 10, 10 4 आर 40, x इंटू वाई एक्स वाई। मिल गया आसानी से। इस तरह से आपको यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़िए, सबसे पहले उसके बाद है 2bz, लिखिए प्लस 2b क्या है यहाँ पे देखिए -4y, c क्या है -2z, -2z। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, मिल गया प्लस, यहाँ पे प्लस है, 16 आने वाला है। अब 2 इंटू 4 8, 8 2 जार 16, मिल गया yz, y इंटू जेड yz, हो गया खत्म काम आपका। प्लस लास्ट टर्म है 2ca, तो सबसे पहले लिख लेंगे 2, c क्या है देखिए, c है -2z, -2z, और a क्या है? a है 5x, लिख लीजिए 5x। चलिए मल्टीप्लाई की तरफ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 2 4, 4 5 आर 20, खत्म, z इंटू एक्स zx। तो इस तरह से हमने कंप्लीट इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये फॉर्म में ला लिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो लिखिए 5x माइनस 4y माइनस 2z होल स्क्वायर। क्या है ये फॉर्म? ये फैक्टराइज हमें मिला है 5x माइनस 4y माइनस 2z होल स्क्वायर। आइए सेकेंड बिट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया गया है हमें, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 16bc माइनस 24ca। ये भी सेम फॉर्म है जो भी अभी हमने लिया था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे भी अब आपको सेम लास्ट के 3 टर्म्स गौर करने होंगे। वहां पे से ये पहला वाला टर्म है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आना है आपको। सेकेंड वाले टर्म में आपको चाहिए माइनस, थर्ड वाले टर्म में भी आपको चाहिए माइनस। तो प्रीवियस फॉर्म में जो हमने लॉजिक इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी वही लॉजिक इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पे आपको प्लस लाना है, मतलब ये दोनों भी टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स जो होंगे वो होंगे माइनस वाले,
ए भी होगा माइनस, बी भी होगा माइनस। अब यहाँ पे से क्योंकि बी माइनस हमने ले लिया, ये माइनस होगा, सी प्लस रहेगा। यहाँ पे देखिए सी क्योंकि प्लस है, ए हमें माइनस लेना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ किस तरह से। 9a स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था, a होना चाहिए माइनस में, b होना चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। अब क्योंकि आप यहाँ पे माइनस स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस से आपको प्लस ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस से आपको प्लस ही आएगा। तो ये क्या हो गई वैल्यू आपकी, ए हो गई, ये हो गई बी, ये हो गई सी। इसको आप वैसे ही लिख लीजिए, नेक्स्ट टर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 24ca। चलिए अब ए बी सी वैल्यूज मिल गए आपको, वहां से देखकर 2ab 2bc 2ca लाना शुरू करिए। ये लिख लेंगे हम 3a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है माइनस 3a, b क्या है माइनस 2b। नेक्स्ट इज 2bc, तो लिख लेंगे 2b क्या है माइनस 2b, c क्या है 4c प्लस नेक्स्ट इज 2ca, c क्या है 4c, a क्या है माइनस 3a। अब आपको मल्टीप्लाई कर कर बताऊंगा मैं कैसे कैसे ये मिलेगा। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए ये आ रहा है या नहीं, ये कंप्लीट है इसका। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, मिल गया a इंटू बी ए बी। तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस और माइनस लिया सो दैट हमें प्लस मिले। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू यहाँ फिर से प्लस है तो माइनस ही रहेगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये इधर का है कंप्लीट। b इंटू सी, बी इंटू सी। नेक्स्ट ये यहाँ पे है प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, c इंटू ए मिल गया सी ए। तो ये कंप्लीट हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये मिल गया है हमें। अब इसका आपको ये फॉर्म लिखना है, तो a क्या है माइनस 3a माइनस 2b प्लस 4c होल स्क्वायर। क्या फॉर्म है ये फैक्टराइज करने पर हमें मिला है माइनस 3a माइनस 2b प्लस 4c होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं 5 क्वेश्चंस।